ये उत्तर प्रदेश का हमारा सेकेंड नहीं थर्ड वीडियो, तीसरा भाग। और तीसरे भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को आज कवर करने जा रहे हैं। और आइए कवर करते हैं। कवर में ये रहा आपका उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रशासनिक विशेषता, शायद यही पढ़ा था ना। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रशासनिक विशेषता। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और की विशेषता क्या है, तो आप लोग सुनिए कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो राजनीति का जो सबसे गलियारा है वो उत्तर प्रदेश में आपका है, भारत की जो गलियारा है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कोई राज्य है तो आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश राज्य अधिक जनसंख्या होने के नाते यहाँ पे लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 30 सीटें, 31 सीटें ना। तो ये इसीलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमको एक बात और समझना था कि उत्तर प्रदेश की क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानियां क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, शायद यही चैप्टर था हम लोगों का ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो चलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी को कवर करते हैं। आश्चर्य की बात होगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानियां, ये सब लिखा गया है, न कि लिखा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो इसमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की कई राजधानियां हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की कई राजधानी आइए देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानियों में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में कुल 5 राजधानियां, कितनी? 5 राजधानियां हैं। आपका दिमाग राजधानियां हैं, आपको सुन करके थोड़ा शॉर्ट लगेगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी राजधानी है, 5। हालांकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी कौन है, तो प्रशासनिक राजधानी है। क्या है राजधानी? प्रशासनिक राजधानी। तो आइए बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी राजधानियां हैं। 5 राजधानियां हैं। तो मैं इन सभी के बारे में लिख दूं तो बेटर रहेगा, है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पहली मैं राजधानी आपको मैं बोलूंगा कि कौन सी है, तो लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ हुआ ना। तो लखनऊ में कौन सी राजधानी है भाई साहब, तो इसे कहते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी। चीजें स्पष्ट हो गई होगी। दूसरे नंबर की यदि मैं बातें अगर करूं आपसे, तो आप कहेंगे सर तो आपने 5 बताया तो दूसरा भी मुझको बता दीजिए। मैं कहा बिल्कुल बताऊंगा। तो ये है लखनऊ। फिर कहेंगे लखनऊ, आपने लिख दिया लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सा चीज है, क्या है, तो कहेंगे कि राजनैतिक है। क्या नाम है? राजनैतिक राजधानी। तो लखनऊ में 2 राजधानी हुई कि नहीं हुई? राजनैतिक राजधानी। अब बात आती है कि सर तीसरी राजधानी का भी नाम बता दीजिए आप हमको, तो हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे आपको। तो एक राजधानी का नाम है इलाहाबाद। यहाँ पे क्या होता है? इलाहाबाद। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। चीजें स्पष्ट हो गई। तो आज भी इलाहाबाद है ना। तो एक कैसी राजधानी, तो इसे यहाँ पे न्यायिक राजधानी है। कौन राजधानी है? न्यायिक। इसे कहते हैं न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी। हुआ क्लियर? चलिए, तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? न्यायिक राजधानी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ तो अब तक? हाँ। अगली राजधानी का नाम अगर हमको चाहिए तो एक नाम और ले लीजिए। कहेंगे और कौन सा नाम लेंगे सर, तो एक आप देखेंगे कि कानपुर। क्या नाम है? कानपुर। ये कानपुर क्या भाई, तो यहाँ पे कौन सी राजधानी है, तो यहाँ पे है आर्थिक राजधानी। क्या बोलेंगे? आर्थिक राजधानी। हुआ बाबू। आर्थिक राजधानी इसलिए कहते हैं, आप सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं?
तो आप कहते हैं कि कानपुर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वह जिला जो कानपुर है वहां पे ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक कार्य होते हैं, कपड़े का बड़ा ज्यादा व्यापार वहां पे होता है, इसलिए क्या कहते हैं मानचेस्टर। देखिए मानचेस्टर जो शब्द आता है कहाँ से आता है, तो हालांकि जो मानचेस्टर है वो इंग्लैंड में है। कहाँ पे? इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में कपड़ों का व्यापार होता था, लोग कहते थे कि यहाँ कपड़ा बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। कहाँ पे? मानचेस्टर में। तो इसलिए उसकी तुलना की जाती है। कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का मानचेस्टर कहाँ पे है? नहीं, भारत का, हाँ भारत का मानचेस्टर कहाँ है? तो गुजरात कहेंगे, अहमदाबाद। और उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? कानपुर बताएंगे। चीजें स्पष्ट हो गई तीनों बातें। ये आईएएस का प्रश्न पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था कि भारत का मानचेस्टर कहाँ पर है कि नहीं है? हाँ, जहाँ जहाँ कपड़े उद्योग का काम होता है, तो जहाँ पे अब पैसे का लेन देन ज्यादा हो रहा है वही ना कहेंगे राजधानी है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? भारत की राजधानी तो कहेंगे महाराष्ट्र में, मुंबई में ज्यादा पैसे होगा। देखते कितना होता है। तो ये 4 नंबर पे हुआ ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और यह 4 नंबर। लास्ट में रह गई एक और बता दें आपको, है ना, तो गुस्सिया जाएंगे आप लोग, कहेंगे कि सर आपने चौथा नहीं पांचवा नहीं बताया। तो एक राजधानी और नाम दे देते हैं। एक है आपको ये है आपका वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी में कौन सा क्या काम है? तो कहेंगे सर जी वाराणसी जो है यहाँ पे धार्मिक राजधानी है। कौन है? धार्मिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी। समझ में आ रहा ना? तो धार्मिक जो राजधानी है यहाँ पे जानते हैं कई धर्म हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिए थे। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने यहीं पे धर्म चक्र परिवर्तन किया था। यहीं पे सारनाथ है। यहीं पे जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा वो है। यहीं पे जैन धर्म के कई सारे कई लोग पैदा हुए थे। तो कुल मिला करके यहाँ पे धर्मों का बहुत बड़ा बोला है। इसलिए क्या है, आप जानते हैं कि इसी जगह पे हमारे नरेंद्र मोदी आप कहा है सांसद भी वहीं से है कि नहीं है? वर्तमान में नहीं है ना, पिछली बार तो थे ना। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो भारत में राम मंदिर वहां नहीं है, अयोध्या में है। राम मंदिर वहां नहीं है, अयोध्या में है। चलिए भाई, ये बातें आपको समझ आ गई ना? लखनऊ, ये लखनऊ शहरिया तू देख बबुआ। चलिए हो गया ना, सब चलता है। अभी तो मैं आप लोगों से इतना बोल ही नहीं रहा हूं। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? मस्त आदमी तुम लोग, पढ़ाने लायक है ऑनलाइन, ठीक है ना? चलिए अगली कहानी है आपको। चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषता। अब इसकी विशेषता के बारे में लिख लिया जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है, राइट ना? तो यहाँ की भाषा क्या है बाबू? उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? पीछे हो गया, कहो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भाषा। तो आप देखेंगे कि अगर भाषा की बातें मैं बोलूं तो भाषा क्या है? कितनी भाषा है? एक देखिए हिंदी है। क्या है? हिंदू नहीं, क्या नाम है? हिंदी है ना, हिंदी। अच्छा एक और है, क्या नाम उसका है? एक और है, उर्दू का नाम सुने हैं? एक और भाषा का नाम है, देखिए हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, और एक और भाषा है, क्या नाम है? हाँ, इंग्लिश। एक बार लोग मुझसे पूछे कि आपको अगर इंग्लिश आती है, मैं कहा बिल्कुल आती है, बोल के दिखाओ, मैं कहा इंग्लिश। उत्तर प्रदेश की भाषा। यहाँ पे उच्च न्यायालय है। क्या है? उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है? इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। एक बात समझ में आया मेरी बात ना?
अगर आपसे प्रश्न ये पूछेगा इलाहाबाद न्यायालय कहाँ पड़ेगा, तो कहेंगे सर जी ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि खंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है, खंड उच्च न्यायालय कहाँ भैया है, तो आप जवाब दीजिएगा लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि जनपद यहाँ पे कितनी है, जनपद भाई कितना है उत्तर प्रदेश में जनपद, तो आप तुरंत बताएंगे सर 75 है। एक नया होने वाला है, एक नया होने वाला है, 75 है। आपसे पूछा जाएगा भारत नहीं नगर कस्बा, नगर कस्बा, यहाँ पे नगर कस्बा कितनी है, यहाँ पे नगर कस्बा कितनी है, तो 6,689। कितनी है, 689। आज से पूछा जाएगा कि सर जी यहाँ बताइए कि यहाँ पे विकास खंड कितना है, क्या है, विकास खंड। ये क्या होता है विकास खंड, आप लोग जानते नहीं, कहते हैं ब्लॉक, क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो कितने विकास खंड है, तो 826। कितना है, 826। अच्छा यहीं पे नगर निगम कितना है, नगर निगम बाबू, नगर निगम कितना है, तो आप क्या बताते हैं, 17 नगर निगम है। हुआ कितना, आगे बढ़े, नगर निगम। फिर से उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इंग्लिश। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ पे है, प्रयागराज में। अच्छा खंड उच्च न्यायालय कहाँ पे है, लखनऊ में। इसी को कहते हैं ना खंडपीठ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, खंडपीठ भी कहते हैं। तो आप लोग गुस्साइएगा मत, हम लिख देते हैं यहीं पे खंडपीठ भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, खंडपीठ उच्च न्यायालय। हुआ क्लियर। तो ये भैया कहाँ पर है, यह लखनऊ में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा। जनपद 75, नगर कस्बा 689, विकास खंड 826, नगर निगम 17। फिर आगे और भी लिखा है 72, नहीं हाँ, अरे कस्बा नहीं, ये कस्बा में है। हाँ जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो नगर में आ गए हैं, है कि नहीं है, तो नगर कस्बा है, नगर कस्बा है। अब देखेंगे और यूपी में काबा लिखेंगे, यूपी या उत्तर प्रदेश, यूपी का लोकसभा, लोक माने जनता, अजंता की सभा, लोकसभा सीटें कितनी बाबू, 80 ना, 80 है लोकसभा सीटें, कितनी है, 80। अच्छा तो प्रश्न ये बनेगा कि यूपी का राज्यसभा सीटें कितनी है, 31 है, 31 है। अच्छा तो प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है, कोई बताएगा, तो 403, 43 नहीं 403। तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश का विधान परिषद, क्या लिखा हमने, विधान परिषद, ये कितनी है, एकदम 100 है। सुबह में पढ़ा रहे थे आप लोगों को ना विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में, आप लोग नहीं थे, लेट आए क्या आज, अच्छा चलिए ये बातें आपने समझा ना। एक परिचय दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ परिचय और भी है। चले उत्तर प्रदेश की कुछ और विशेषताएं के बारे में भी देख लिया जाए।
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं मित्र? तो देखिए पहली बात देखेंगे यहाँ पे प्रमुख फसलें क्या है, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें हे भाई, यहाँ पे प्रमुख फसलें कौन कौन है? हाँ लिख लिया जाए, बहुत आवश्यक, कहेंगे ये कॉमन आवश्यकता है, कहेंगे लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे पहले कौन सा लिखेंगे? तो पहले लिखा जाएगा चावल, क्या लिखेंगे? चावल। फिर क्या लिखेंगे? गेहूं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? जौ, है कि नहीं है? जौ। फिर क्या लिखेंगे? बाजरा, बाजरा, क्या नाम है? बाजरा। फिर लिखना पड़ेगा मक्का, मक्का, बड़ी मजा आती खाने में यार मक्का को। और क्या? वही मूंगवा, मूंग, है कि नहीं है? और अरहर, अरहर मतलब अरहर नहीं, अरहर, अरहर। ये क्या है? प्रमुख फसलें यहाँ के। चले, मजा आ रहा ना क्लास में? आ रहा होगा। अगली बात ध्यान रखिए, अगली बार ये हमको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के फल कौन कौन से हैं भैया? उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश के फल, ये भैया कौन कौन फल आते हैं उत्तर प्रदेश में? कहेंगे ये कौन बात है, तो लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे बढ़िया मुझको कोई फल लगता है, वो कौन सा फल है? अरे वाह, अरे आम का नाम सुनते ही जीभ से क्या है? पानी आ जाए, सही में आम। और एक और है, क्या नाम है? ऐसे आम, ऐसे अमरूद। ये दो फसलें बड़े हैं। इलाहाबादी अमरूद, एक बार इलाहाबादी अमरूद खा लिए थे, 2 महीना खांसे थे, यादव हमको बचाए तो हम चले गए होते मिट्टी में। आम और अमरूद, ठीक है ना? अगली बात लिखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, ये भैया उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से कुछ नाम लिख दिया। कौन कौन नाम है भाई? सबसे लंबी नदी, करे सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश की क्या नाम है? तो याद रखिए, नंबर 1 पे गंगा। दूसरी नदी का क्या नाम है? य से यमुना। और तीसरी नदी का क्या नाम है? गोमती। गोमती किस कहाँ पे बसी है? लखनऊ के, अच्छा लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? तो गोमती नदी के तट पे। और एक और नगर है जौनपुर, कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी पर। तो चौथे नंबर पे लिख लीजिए घाघरा, घाघरा। और पांचवा एक नाम सुने होंगे, बेतवा, बाबू बेतवा। एक नदी और लिख लीजिएगा, केन नदी। जब नदी हम पढ़ाएंगे आपको तो सारी चीजें बता देंगे कि इसका उद्गम कहाँ से है, ये कहाँ से आती है। लेकिन अभी हमने कहा प्रमुख नदियां, क्या नाम है? एक का नाम है केन नदी। क्या नाम है? केन नदी। तो थोड़ी थोड़ी बात कर, देखिए केन और बेतवा दो नदी कहाँ से आती है? दक्षिण दिशा से आती हैं। कहाँ से? दक्षिण दिशा से। बाकी गंगा उत्तर दिशा से, यमुना उत्तर दिशा से। और ये भी, ये भारत की नदियां हैं, भारत में ही पैदा होती है। कहेंगे कहाँ पे? तो पीलीभीत में। कहाँ से? फुलहर झील से। कहाँ से? फुलहर झील से। कौन? गोमती नदी, ठीक है ना? अब ये नदी जो है ये भी आती है कहाँ से? ये नेपाल से होते हुए चली आती है भारत में, ठीक है ना? इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। हम सारी नदियों के बारे में बताएंगे लेकिन अभी नहीं, है ना? चलिए लिख लिया है भैया? चलिए अब लिखेंगे उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य क्या होता है? हाँ उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य क्या है भाई? लोक नृत्य मतलब
डांस, नाचने वाला। अच्छा, किसी से कहते तुम बहुत नचनिया हो तो उसको बुरा लग जाएगा ना। आप कहोगे तुम बहुत अच्छे डांसर हो तो क्या कहेगा, अरे वाह। है कि नचनिया डांसर, वही बात है कि झापड़ मारो तो क्या करो, चाहे इधर से मारो ना घुसिया जाएगा, पीछे मत लगा देंगे झापड़, अरे बहुत अच्छा, है कि नहीं, वही बात है। तो प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य, क्या क्या लोक नृत्य है। तो नंबर देखिए, प्रश्न भी आया था जो लिखने जा रहा हूं, कौन बार प्रश्न आया था, ये प्रश्न अभी पेट में आया था, चरकुला, चरकुला, है ना। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है भाई, तो कहेंगे कर्मा। क्या नाम है, कर्मा। एक तो पिक्चर बनी थी कर्मा, वो दूसरा है। आप कहेंगे कि बहुत पिक्चर देखते हैं, का नहीं, हाँ पहले का देखा हूं, पडवानी, पडवानी। आप तो सब कुछ भोजपुरिया बना रहे, मजा नहीं आता है। है किस गाना सुनेगा का, किस गाना सुनेगा, वायरल हो गया है, पाई डाटा। अगला है थारू। क्या नाम है, थारू। और छठवां लिखिए सहारा, सहारा। क्या नाम है, सहारा। हुआ क्लियर। टाइम बता दीजिएगा हमको, 4:55। तो लिख लिया जाए ठो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, उत्तर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग कौन कौन उद्योग है भैया। तो नंबर 1 उद्योग लिख लीजिए, कौन कौन, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। दूसरा सीमेंट उद्योग। अच्छा, तो दूसरा क्या है, वनस्पति तेल, वनस्पति, वनस्पति तेल। अच्छा, तो तीसरा नंबर पे क्या होगा, सूती धागा। क्या नाम है, सूती धागा। जानते हैं, एक पे आता था धागा वर्धमान, खूब प्रचार होता था, रेडियो में आता था, अब वो जमाना चला गया। चीनी। क्या नाम है, चीनी, चीनी, ये भी उद्योग है कि नहीं है। जूट। क्या नाम है, जूट। आज 6वें नंबर पे देखा जाए ताला। अरे ये क्या होता है, ताला, ध्यान रखिएगा, हम बाद में बताएंगे कि ताला का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। और देखिए, हाँ, और फिरोजाबाद में तो उसका होता है, क्या नाम है, शीशे का, चूड़ियां। अभी देखेंगे पीतल का नाम सुने आप लोग, पीतल, ये है आपका कहाँ पे होता है, तब बताएंगे, अभी आप देखिएगा, ठीक है ना। कांच की वस्तु, क्या है, कांच, कांच की वस्तु, कांच की वस्तु, चूड़ी, चूड़ियां। और 10वां लिख लीजिएगा संगमरमर, संगमरमर, संग मेरे मर संगमरमर, है ना। तो कुछ क्या थे आपके, कि कुछ प्रमुख उद्योग हुआ करते थे, क्या है। और लास्ट में लिखिए आपातकालीन संपर्क नंबर। क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश की आपातकालीन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की आपातकालीन, आपातकालीन, उत्तर प्रदेश की आपातकालीन संपर्क नंबर, संपर्क नंबर। ये क्या होता है भैया, कौन कौन नंबर भाई,
तो याद रखिएगा, पुलिस बुलाने के लिए क्या करते हैं? बहुत अच्छे। तो 112। अगर किसी के घर में क्या लग गया? आग, तो उसे क्या कहते हैं? अग्नि। हम हिंदी में पढ़ेंगे, अग्निशमन। क्या है? अग्निशमन। तो आग को बुलाने के लिए क्या करेंगे? 101। बहुत अच्छे। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्बुलेंस नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे? एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस। कितना है? 108। हाँ। अच्छा, महिला हेल्पलाइन क्या है? महिला हेल्प हेल्पलाइन कितनी है? 1090। क्लियर हुआ? दस नब्बे। कितना बजा भाई? छोड़ दे। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे कल चौथी क्लास में, ठीक है ना? ओके बाय।